So we are taking doubts from the potentiometer assignment, जिसमें से मैं एक दो डाउट्स ले चुका हूँ. There was question number 8. In question number 8, अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करते हैं ई के क्रॉस, तो हम ईएमएफ मेजर कर पाते हैं गैल्वेनोमीटर के थ्रू, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता बैलेंस लेंथ के ऊपर. एंड दे हैव गिवन द लेंथ टू बी 240 एट दिस मोमेंट. जब ई के पैरेलल में आपने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट फ्लो चाहे ना करे, बट यहाँ पे तो करेगा ना. इन दैट केस आपको वी मिलेगा. वी के प्रोपोर्शनल है 120. तो ई और वी दोनों की प्रोपोर्शनलिटी मिल गई. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बताया हुआ 2 ओम. तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? L1 by L2 minus 1 into R. दैट इज बेसिकली E by V minus 1 into R. को पुट करके आपने सॉल्व कर दिया. ठीक है. माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, देयर आर 3 cells which ABC, which when connected in series we get a balance length of 740. When A and B are connected in series we get 440. When B and C are connected in series we get 540. ये सब गिवन है हम लोगों को. तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? इक्वालिटी करके k टाइम्स L डाल दिया. E1 plus E2 plus E3 is equal to k टाइम्स 740. ऐसे ही सेकंड में कर देंगे, ऐसे थर्ड में. तो मैंने क्या किया, थर्ड इक्वेशन से E3 उठा के फर्स्ट में डाल दिया, जिससे मुझे दो इक्वेशंस मिल जाएंगी जो E1 E2 की फॉर्म में होंगी. तो E3 becomes 540k minus E2. वो देखो मैंने यहाँ पुट कर दिया 540k minus E2. अब E2 तो कैंसिल आउट ही हो गया और आसान हो गया. E1 is equal to 200k आ गया आपके पास. E1 200k था, तो इसको उठा के मैंने इस इक्वेशन में सेकंड में डाल दिया. वहां से देखो E2 is equal to 440k minus E1. 440k minus E1. E1 is 200k, तो सब्ट्रैक्ट किया तो 240k आ गया. अब मैंने डायरेक्टली क्या किया, ऑप्शंस देखी, उनमें जो इनका रेशियो है वो अलग अलग है सारी ऑप्शंस में. तो मैंने E1 by E2 सॉल्व किया 5/2 और E2 by E1 becomes 1.2. फिर मैंने ऑप्शंस को चेक किया, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें E2 by E1 1.2 आ रहा है. सो दैट मस्ट बी द आंसर. तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. आई होप प्रांजलि क्लियर है आपको. Yes, sir. नाउ मूविंग ऑन टू 15th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 भी इसका डाउट है. 15th क्वेश्चन में कहता है ड्राइवर सेल ऑफ पोटेंशियोमीटर हैज एन ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट and negligible internal resistance. Fine. The potentiometer wire has a resistance of 5 ohm and 1 meter long. तो देखो क्या क्या बता रखा है आपको. ड्राइवर सेल की ईएमएफ है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 बोल दिया. पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है R, वो बताया है आपको 5 ओम, और उसकी लेंथ बताइए 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर. The resistance which must be connected in series with the wire so as to have a potential difference of 5 millivolt across the whole wire. आप देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लगाया जाए कि वायर पे जो ड्रॉप हो, V ऑन वायर, ए भी लिख देते हैं ना हम लोग, ये टोटली इसको 5 मिलीवोल्ट चाहिए, बहुत ही थोड़ा सा चाहिए. तो माय डियर, जो अपने सर्किट प्राइमरी सर्किट समझा उसे फिर ध्यान से देखो. ये सर्किट है बस, और कुछ भी नहीं. ए बी, ये 2 वोल्ट प्रोवाइडेड है. इसका ए बी का जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है. आर पूछा है कितना होना चाहिए ताकि ए से बी तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है 5 मिली वोल्ट है, 10⁻³ वोल्ट, इतना सा चाहिए. तो क्या करोगे, लेंथ भी आपको बता रखी है. पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ होता है. तो यहाँ से देखो, मतलब दो तरीके, मैं करंट निकाल लेता हूँ. देखो करंट क्या आ जाएगा, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R + 5 हो गया करंट. इस करंट को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं वायर के रेजिस्टेंस से. करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर शुड बी इक्वल टू V A B बेसिकली. तो करंट है 2 by R + 5 मल्टीप्लाई करता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विच इज गिवन टू बी 5 ओम into 5 should be equal to 5 into 10⁻³ that's it. 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 3 को इधर ले आता हूँ, 2000 बन गया. 2000 इज इक्वल टू R + 5. इससे R आना चाहिए 1995. ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए इसके अंदर. सी ऑप्शन शुड बी द आंसर, 1995. 15th क्वेश्चन का यस सी है एग्जैक्टली. ठीक है. आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया प्रांजल. सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आप अगर डायग्राम देखेंगे अपने नोट्स में, अपने असाइनमेंट में, तो लेफ्ट गैप के अंदर P कनेक्टेड है एंड P इज गिवन टू बी 3 ओम. ठीक है, इधर Q एंड दिस इज द बैलेंस लेंथ ऑफ टेंट इज 55. तो इसका मतलब जो P बाय Q ये बना, दिस इज इक्वल टू 55/45. ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है. ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो. This gives you 11/9. That's it. P by Q is equal to 11/9. अब क्या कहता है,
अब कहता है कि P के सीरीज में अगर आप 3x कनेक्ट कर देते हैं, अच्छा अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, तो बैलेंस लेंथ 75 हो गई है। तो ठीक है माय डियर, P के साथ सीरीज में आपने x कनेक्ट किया है, P प्लस x डिवाइडेड बाय Q तो सेम है, दैट्स इक्वल टू नाउ बैलेंस लेंथ इज 75, 75 बाय 25, तो बेसिकली 3 बन गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाउ टू सॉल्व दैट? यहाँ से आपको P और Q का रिलेशन मिल रहा है, P और Q का रिलेशन मिल रहा है ना आपको, यहाँ पे देखो P बाई Q इज इक्वल टू 11 बाई 9, तो जो Q है उसे आप हटा सकते हैं या P को आप हटा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू ऑब्टेन। कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास? हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, 2 है, P की वैल्यू तो 3 है ना, तो वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 3 बाई Q इज इक्वल टू 11 बाई 9 है, तो Q कितना बन गया? Q इज इक्वल टू 3 9 जा 27 बाई 11। ठीक है, तो P 3 है, 3 प्लस एक्स बाई 27 बाई 11 इज इक्वल टू 3। तो कर लोगे मेरे ख्याल से आगे, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 27 बाई 11, एक्स निकालना तो फिर से सब्ट्रैक्ट करना, दैट शुड गेट यू द आंसर। अमूल्य, इज इट क्लियर? अमूल्य, maybe her mic is not working. Okay, fine, she is fine. ठीक है, आपको बताया गया था कि अगर सीरीज में लगाएंगे तो बैलेंस लेंथ बढ़ जाएगी और पैरेलल में लगाएंगे तो बैलेंस लेंथ कम हो जाएगी लेफ्ट रेजिस्टेंस के साथ। सिक्स क्वेश्चन की और डिमांड आई है, एक सिक्स को देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन सेज ए पोटेंशियोमीटर वायर 10 मीटर लॉन्ग हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम है, ये W गलती से आ जाता है कई बार यहाँ पे 40 ओम। इट्स कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस बॉक्स with a 2 volt storage cell. ठीक है, if the potential gradient along the wire is 0.1 millivolt per centimeter, the resistance unplugged in the box is, चलिए ये भी क्लियर कर लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखिए ध्यान से। जो सर्किट होता है उसके अंदर यहाँ पे जो EMF है दैट इज 2 वोल्ट, और यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस है वो फाइंड करना है आपने, कितना अनप्लग्ड है, और फिर आपके पास ये पोटेंशियोमीटर वायर है। ठीक है, इसमें इसने बताया पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 40 ओम है और इसकी लेंथ 10 मीटर है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बताया आपको, दैट इज 0.1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। तो पर सेंटीमीटर की बजाय काम कर सकते हैं यहाँ पे, 10 मीटर तो काफी लंबी लेंथ होती है, पर मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, सेंटीमीटर से मीटर में ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो देखना जरा, 0.1 पहले से था, 10 पर -3 था, अब 10 पावर 2 आ गया साथ में, इतने वोल्ट पर मीटर आ गया, तो 10 पावर 2 होने की उससे 10 पर -1 और बचा, तो यानी कि कंप्लीट में लिख देता हूँ 0.01 या 10 पर -2 वोल्ट पर मीटर, दैट्स इट। ये के की वैल्यू आ गई। अब प्रांजल आप खुद देखो, के की वैल्यू में बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे क्या करना होता है आपको, आपको यहाँ पर करंट देखना होता है, करंट को इसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर लेंथ से डिवाइड करना होता है। तो मैं लिखता हूँ, इसे ध्यान से देखना, के फाइंड करने गए तो दैट वाज V अपॉन R प्लस R। ठीक है, ये 40 जो लिखा है किसका रेजिस्टेंस है, वायर का। करंट आ गया, करंट को फिर 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप ऑन दी वायर आ गया, उसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, एंड दिस थिंग इज गिवन टू बी 10 पर -2। आपको आर फाइंड आउट करना है, आई होप अब तो कर लोगे आप। 2 4 जा 8, 8 into 10 power 2 becomes equal to R plus 40, तो 800 minus 40 is equal to R, तो ये कितना बन जाना चाहिए, 760 ओम बन जाना चाहिए, R बी ऑप्शन का आंसर होना चाहिए। तो मैंने जब पोटेंशियोमीटर आपको समझाया था ना, तो बताया था कि ये एक ऐसी चीज है जो पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करने वाला फंडा है, जिसमें बच्चों को बाद तक प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप मेरे बार बार कहने के बाद भी इस सर्किट को ठीक से कमांड नहीं करोगे, तो जो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सो ट्राई टू बी गुड एट दिस। दिस इज प्राइमरी सर्किट जिसके अंदर करंट फ्लो करता रहता है, जब बैलेंस लाइन मिलती है उस टाइम पर भी। ठीक है, उस टाइम पर भी ये आपको इस तरह से करंट फ्लो करवाता है यहाँ पे, ताकि वायर पे ड्रॉप बना रहे, उस ड्रॉप से ही तो बैलेंसिंग लेंथ आपको मिलने वाली है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली क्या है, दे हैव शोन टू रेजिस्टेंसेस P एंड Q एज यू कैन सी, और बैलेंस लेंथ X बताइए इसमें। अभी कहता है कि व्हाट विल हैपन टू द बैलेंस लेंथ इफ द रेडियस ऑफ वायर इज डबल्ड।
सो रेडियस ऑफ वायर को डबल कर देने से क्या होगा भाई, रेडियस डबल कर दिए, रेडियस डबल कर देने से क्या रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पे कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए जरा, एरिया जो है, एरिया बन गया पाई आर स्क्वायर, वो 4 टाइम्स हो गया, क्वाड्रुपल्ड हो गया 4 टाइम्स, ठीक है ना। तो जो आप रेजिस्टेंस निकालने जाएंगे, जैसे P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस लिखते हैं, ध्यान से सुनना, मैं इधर वाले को आर लिख रहा हूँ, इधर वाले को एस लिख रहा हूँ। तो आर जो बनता है वो क्या बनता है, रो इंटू एक्स बाय ए, ध्यान देना। और जो एस बनता है वो बनता है रो इंटू 100 माइनस एक्स बाय ए, मानते हो। और जो आपकी मेजरमेंट है बेसिकली वो है पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। सो पी बाई क्यू तो सेम रहता है, आर बाई एस की वैल्यू पुट करूं, रो इंटू एक्स बाय ए डिवाइडेड बाय रो इंटू 100 माइनस एक्स बाय ए। काइंडली पे अटेंशन, ऐसा करने से यहाँ पर ए से ए कैंसिल आउट हो गया, रो से रो कैंसिल आउट हो गया। तो चाहे तो आप वायर डिफरेंट, मतलब अलग अलग नहीं होगी, एक ही वायर होगी, बट डिफरेंट रेजिस्टिविटी की वायर पिक कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप एरिया चेंज कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ एक ही कंडीशन है हमारी तो कि एरिया कांस्टेंट रहना चाहिए और कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो इट इज स्टिल x अपॉन 100 माइनस एक्स। आई होप श्रेया आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि यहाँ पर बैलेंस लेंथ वुड नॉट चेंज बिकॉज वो कैंसिलेशन में जाना होता है, तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। सो फिफ्थ का आंसर डी होना चाहिए आपका। यस सर। सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन जो सीबीएसई के अंदर भी पूछा जा सकता है, कुछ खास बात नहीं है इसके अंदर, कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करना। फाइन, वेरी गुड, यस सर अगर पोटेंशियोमीटर में जो ए बी वायर होती है, जो पोटेंशियोमीटर वायर होती है, उसका एरिया चेंज कर दिया जाए तो फर्क आएगा ना, बिकॉज पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली, उससे करंट पे भी इफेक्ट आएगा। मैं ये आपसे डिस्कस कर देता हूँ, बाकी लोग भी कोशिश करें आंसर करने की। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन इज what happens to balance length in potentiometer if radius be doubled? अगर हम पोटेंशियोमीटर वायर की रेडियस को डबल कर दें तो बैलेंस लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा, आपको ये आंसर करना है। बताएं शाबाश, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सी, आप सिर्फ रेजिस्टेंस को नहीं देख सकते, आपको करंट को भी देखना पड़ेगा। जो K होता है, K कैसे फाइंड करते हो, K इज इक्वल टू आई इंटू आर बाई एल होता है, ठीक है। एल पे तो कोई चेंज नहीं है, आई और आर में क्या रिलेशन बनता है, देखिए आई जब फाइंड करने जाएंगे तो इट विल बी ई अपॉन आर प्लस रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, एरिया 4 टाइम्स हुआ तो ये रेजिस्टेंस 1/4 हो गया। इस रेजिस्टेंस के 1/4 होने की वजह से करंट इंक्रीज हो गया। सो नो डाउट रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है पर करंट भी तो इंक्रीज कर जाता है। इज दैट क्लियर, करंट भी इंक्रीज कर जाता है, तो आई इंटू आर चेंज करेगा। अब इतनी सी बात समझने वाली है कि वो प्रोपोर्शनेट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आर का फैक्टर एक्स्ट्रा आता है। इस एक्स्ट्रा आने से जो करंट का इंक्रीज है वो कंपैरेटिवली